Hello friends, welcome back to your channel The Market Zone. Today we are going to discuss about the psychology of the winning and losing. ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट में विनिंग एंड लूजिंग के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि विनिंग के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। वैसे ही हम लूजिंग की पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड को देखेंगे। सेकंड वीडियो में हम इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ओवरकम करने और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ लूजिंग के बारे में। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लूजिंग साइकोलॉजी किसी भी ट्रेडर पर कब वर्क करती है, इसके इफ़ेक्ट्स कब किसी ट्रेडर पर अप्लाई होते हैं या कब अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं। लूजिंग साइकोलॉजी जनरली तब किसी ट्रेडर पर इफ़ेक्ट डालती है जब ट्रेडर एक लूजिंग फेज को या लूजिंग स्ट्रीक को एक्सपीरियंस करता है। ये हर ट्रेडर की जर्नी में होती है और लूजिंग स्ट्रीक हर किसी ट्रेडर को फेस करनी होती है। जब भी कोई नया ट्रेडर जनरली लूजिंग स्ट्रीक को फेस करता है तो वो वहाँ पर काफ़ी तरह के इमोशनल इम्बैलेंस को फील करता है और काफ़ी तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो ट्रेडिंग के हैं उन्हें फील करता है। व्हेन अ ट्रेडर फेस लॉसेस इट ऑफन ट्रिगर फियर एंड एंग्जाइटी। दिस इज़ नेचुरल रिस्पॉन्स एज लॉसेस रिप्रेजेंट अ डायरेक्ट थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द ट्रेडर। Fear can cause you to hesitate on making decisions and even avoid trading। मतलब जब भी कोई नया ट्रेडर या कोई भी ट्रेडर लूजिंग स्ट्रीक फेस करता है तो वो जनरली फियर एंड एग्जाइटी फील करता है, क्योंकि लॉसेस किसी भी ट्रेडर की कैपिटल को डाउन करते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं। इस वजह से उसे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपने कॉन्फिडेंस में कमी फील होने लगती है। लूजिंग स्ट्रीक की वजह से आप फियर में अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने लगते हैं या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से आप फियरफुल होने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये डिसीज़न लूँगा तो कहीं ये गलत ना हो जाए। ऐसे केसेस में काफ़ी टाइम लोग ट्रेडिंग बंद भी कर देते हैं, वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या ट्रेडिंग से गिव अप कर देते हैं। लूजिंग ट्रेड कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। मतलब जब आपके लॉसेस होते हैं तो आप फ्रस्ट्रेशन फील करने लगते हैं, आपको गुस्सा आता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ फिर भी मेरे लॉसेस क्यों हो रहे हैं। बट आप ये समझें कि लॉसेस ट्रेडिंग का इंटीग्रल पार्ट है, इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हों, आप वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर भी हों, फिर भी आप लॉसेस फेस करेंगे। हाँ, बट आप लॉसेस को कम कर सकते हैं। आप अपने विनिंग्स को पोटेंशियली बढ़ाने के लिए ऐसे रूल्स या ऐसे माइंडसेट को फॉलो कर सकते हैं जिससे आपके लॉसेस छोटे हों, आपके ट्रेड्स जिनमें आप प्रॉफिट करते हैं वो बड़े हों, ताकि आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहें। जब भी कोई ट्रेडर लूजिंग स्ट्रीक फेस करता है तो वो फ्रस्ट्रेशन में एंड एंगर में एक रिवेंज माइंडसेट क्रिएट कर लेता है और वो मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करता है। वो अपने लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करता है और वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है, जिससे वो काफ़ी टाइम ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं, ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें नहीं लेने चाहिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि एग्रेसिव डिसीजंस लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है या जिन्हें लेने से ट्रेडर के कॉन्फिडेंस एंड कैपिटल को काफ़ी हार्म हो सकता है। वो उस ट्रेडर की साइकोलॉजी को और कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा डाउन कर सकते हैं। जब कोई न्यू ट्रेडर मार्केट में अपनी पहली लूजिंग स्ट्रीक फेस करता है तो वो उसे रिकवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स करने लगते हैं, जो इवेंचुअली ओवर ट्रेडिंग की ओर आपको ले जाता है। एंड ओवर ट्रेडिंग करके ट्रेडर अपना अकाउंट और अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं। वो काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा एंगर में या फ्रस्ट्रेशन में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिससे इवेंचुअली उन्हें लॉसेस ही होते हैं। लूजिंग स्ट्रीक की वजह से कुछ ट्रेडर्स का मोरल या कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है कि वो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि यही मेरा एंड है और मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता, और वो जनरली ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, अपनी ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रीवियस डिसीजंस जो उन्होंने लिए और उनकी लूजिंग स्ट्रीक आई, उन वजह से उन्हें अपने डिसीजंस पर डाउट होने लगता है और वो डिसीजंस लेने से डरने लगते हैं। इस केसेस में वो डिसीजन लेने से डरने की वजह से वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या ट्रेडिंग करते ही नहीं हैं, बहुत कम ट्रेड्स करते हैं। अपने फियर की वजह से वो ट्रेड्स नहीं ले पाते हैं या डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। जिस तरह से हमने बात की कि हर ट्रेडर की जर्नी में एक लूजिंग स्ट्रीक होती है,
सेम इसी तरह हर ट्रेडर की जर्नी में एक विनिंग स्ट्रीक भी आती है, जहाँ पर ट्रेडर की कंसेक्यूटिवली काफ़ी सारी ट्रेड्स उनके फेवर में जाती है, उनके टारगेट हिट्स करती है, और मार्केट कंडीशन ऐसी होती है कि वो जो भी ट्रेड लेते हैं वो उनकी डायरेक्शन में जाती है, उन्हें प्रॉफिट देती है। इसे विनिंग स्ट्रीक कहा जाता है। जो ट्रेडर का अपने सेटअप पर, अपने आप पर, अपने रूल्स पर कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, अपने आप पर अपने सेल्फ बिलीव को बढ़ाती है। बट कभी कभी ये विनिंग स्ट्रीक ट्रेडर के कॉन्फिडेंस को एक लेवल से ज़्यादा बढ़ा देती है, जो ओवर कॉन्फिडेंस की कंडीशन हो जाती है, और ट्रेडर ये सोचता है कि मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ वो सारी सही जाएंगे, एंड वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं ट्विक करने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करते हैं शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाने के लिए। ट्रेडर को ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई कोड क्रैक कर लिया है जिससे वो ट्रेडिंग में हमेशा सारी ट्रेड सही कर सकते हैं, वो हर ट्रेड में प्रॉफिट कमा सकते हैं, और वो इसी एक्साइटमेंट में डिसीजंस लेने लगते हैं जो उन्हें लॉसेस की ओर लेकर जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग वन ऑफ द मेजर कॉज टू फेलियर ऑफ अ न्यू ट्रेडर और इवन अ सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस ट्रेडर। अगर आप हिस्ट्री में भी देखें तो काफ़ी टाइम हमें ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे कि कोई बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर थे और उन्होंने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर या अपने एक्साइटमेंट में आकर ऐसे डिसीजंस या ऐसे ट्रेड लिए जिन्होंने इवेंचुअली उन्हें बैंकरप्ट कर दिया, उनका अकाउंट खाली कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि हम चाहे कितनी भी हमारी ट्रेड सही जाए मार्केट में, हम कभी भी मार्केट से ऊपर नहीं हो सकते। अगर हमारी काफ़ी ट्रेड सही जा रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मार्केट का भी रोल है, सिर्फ हमारा रोल नहीं है। और हमें ये समझना होगा कि अगर हमारी एक साथ काफ़ी ट्रेड्स सही जा रही हैं तो इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि हमारे आगे आने वाले टाइम में कुछ कंसेक्यूटिव लॉसेस होने लगे। तो हमें इस टाइम पर कोशिश होकर चलना होता है, थोड़ा हमें ध्यान देकर चलना होता है, और हमें अपने रूल से डिविएट नहीं होना होता है। कभी कभी जब किसी ट्रेडर की, ये जनरली नए ट्रेडर्स के साथ होता है कि अगर उनकी विनिंग स्ट्रीक आती है तो वो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है, और वो एनालिसिस करना, अपने रूल्स को फॉलो करना बंद कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके बड़े लॉसेस का या उन्हें ट्रेडिंग से बाहर करने का सबसे मेन रीज़न बनता है। वो केयरलेस हो जाते हैं अपने रूल्स को लेकर, अपनी स्ट्रेटजीज़ को लेकर, अपने प्लान्स को लेकर, और वो अननेसेसरी डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हैं जो इवेंचुअली उन्हें लॉसेस देते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं। तो अगर हम बात करें ऐसी मिस्टेक्स की जो एक ट्रेडर अपनी विनिंग स्ट्रीक के बात करता है, तो वो, जैसा कि हम पहले बात ही कर चुके, अपनी रिस्क को बढ़ा देते हैं। वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कभी कभी ओवर ट्रेड करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ वो सही जा रही है, तो वो ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को नेगलेक्ट कर देते हैं, वो अपने लॉसेस को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने ट्रेड ली तो ये सही ही जाएगी, तो इस केसेस में उनका स्टॉप लॉस हिट होने पर भी वो वहाँ से एग्ज़िट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ये ट्रेड वापस से रिवर्स होकर मेरी डायरेक्शन में जाएगी, जो नहीं जाती है, एंड इवेंचुअली उन्हें बड़े लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। और इस तरह के एक्शंस आपके विनिंग स्ट्रीक को आपके लूजिंग स्ट्रीक में बदलने के लिए बहुत ही कम टाइम लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी हो जाता है कि आपकी विनिंग स्ट्रीक सडनली लूजिंग स्ट्रीक में चेंज हो जाती है और आप प्रॉफिट से लॉसेस में आ जाते हैं, जो इवेंचुअली आपके कॉन्फिडेंस को, आपके अकाउंट को और हर तरह से आपको इफ़ेक्ट करता है, आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। इसलिए सिर्फ लूजिंग स्ट्रीक ही हमारे कॉन्फिडेंस या हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को इफ़ेक्ट नहीं करती है, बल्कि विनिंग स्ट्रीक भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट को इफ़ेक्ट करती है। अब क्योंकि हम समझ चुके हैं कि विनिंग स्ट्रीक एंड लूजिंग स्ट्रीक के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एंड क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसलिए अब हमें ये समझना होगा कि इन पॉइंट्स को या इन इफ़ेक्ट्स को कैसे ओवरकम किया जाए और हमारी ट्रेडिंग में पॉजिटिवली अप्लाई किया जाए। इसके लिए आप हमारा पार्ट सेकंड देख सकते हैं, जो जल्दी अपलोड किया जाएगा। अगर आप फायर्स में या एंजल वन में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर आप इस प्रेजेंटेशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तब भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।